हेलो प्यारे दोस्तों। पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत है और मैं योगेश कुमार। आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद भारत इंडिया में जो कंप्यूटर्स की हिस्ट्री थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर या भारत के अंदर पहला कंप्यूटर कौन सा बना था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं प्रीवियस क्लास के 10 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कौन सा कंप्यूटर डिजाइन किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन में क्या क्या आते हैं आंसर? एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, अबेकस, पास्कलाइन। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर इज डिफरेंस इंजन। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर था, फर्स्ट कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा जो डिजाइन किया गया था वो डिफरेंस इंजन था और ये 1822 ईस्वी में डिजाइन किया गया था। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा हमारा? डिफरेंस इंजन। सेकंड क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ने हमें, डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस। अगर हमसे पूछा जाता कि सबसे पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनिक था। लेकिन जहां डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस दे दिया और ऑप्शन में AE, DE, ये ऑप्शन हो नहीं सकते क्योंकि ये दोनों मैकेनिकल कंप्यूटर थे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे यहाँ पे 50-50 में, कोलसस और एनिक। कोलसस कहां यूज किया जाता था? जहां पे हमें सीक्रेट कोड को तोड़ने होते थे, कंप्यूटर के जो कोड थे उनको ब्रेक करने के लिए किसका यूज करते थे? कोलसस। तो प्रोग्राम किसमें होगी? कोलसस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? कोलसस। सेकंड का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा? कोलसस। तीसरा, एडसेक स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एडसेक स्टैंड्स फॉर, ये कहां पे स्टैंड्स करता है? तो हमेशा याद रखना इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म काफी पूछी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर E, D is the discrete, S for storage, A for automatic, C for computer. This is the full form of ADSEC. This is the full form of ADSEC. तो ADSEC की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? ठीक है, सॉरी, ADSEC है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, एडवेक स्टैंड्स फॉर, एडवेक की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक, D फॉर डिस्क्रीट, वेरिएबल, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, कहीं कहीं कैलकुलेटर भी लिखा आता है, कई बुकों में यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिया हुआ है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होती है। जो सही फुल फॉर्म है वो क्या है हमारी? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फिफ्थ, विच वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, कोलसस। तो फर्स्ट इज द मार्क फर्स्ट, क्योंकि ये दोनों मैकेनिकल कंप्यूटर थे। तो कमर्शियल जो बनाया गया था, अगर पूरी तरह से बोलें तो कमर्शियल जो कंप्यूटर था वो हमारा कौन सा था? मार्क फर्स्ट। और कोलोसस कहां यूज किया गया था? जब जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने इसके सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए इस कॉल्सस का यूज किया था और ये ब्रिटेन में बनाया गया था। यूनेक स्टैंड्स फॉर, यूनेक की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये काफी पूछी जाती है फुल फॉर्म। तो यूनिक की फुल फॉर्म क्या हो गई यहाँ पे? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिक की फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला है एनएक, इसकी भी काफी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो एनएक की क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, दिस इज अ एनिक कंप्यूटर। ठीक है। जॉन मैकाले एंड जे प्रेस्पर इकर्ट आर द इन्वेंटर्स ऑफ यूनिक, एनिक, एडसेक, मार्कफर्ट। तो इन्होंने किसका इन्वेंट किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का किसने डिस्कवरी की थी? तो एनिक की डिस्कवरी जॉन मैकाले जे प्रेस्पर ने की थी। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? एनिक होगा। तो एनिक की जो वो की थी, किसने की थी? जे प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन मैकाले। हु इन्वेंटेड पंच कार्ड? बेबेज? नहीं। बेबेज ने क्या क्या बताया था? डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। कॉर्सर? नहीं। हेलोरिथ पंच कार्ड बनाया था। किसने बनाया था? होलोरिथ ने। जबकि इन्होंने पंच कार्ड का यूज मैकेनिकल लूम में किया गया था। लेकिन जो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो पंच कार्ड बनाया गया था कंप्यूटर के लिए, वो किसने बनाया था? हेलोरिथ। तो इसका आंसर क्या होगा? हेलोरिथ होगा। इन द लेट हर्मन हेलोरिथ इन्वेंटेड डेटा स्टोरेज ऑन पंच कार्ड्स दैट कुड बी रीड बाई अ मशीन। मशीन द्वारा जो पंच कार्ड पहली बार डाटा स्टोर के रूप में यूज किया गया था, वो किस ईयर में किया गया था? तो 1880 में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1880। 10th का आंसर क्या होगा हमारा? 1880 में पहली बार पंच कार्ड इन्होंने बनाया था। और ये पंच कार्ड जो बनाया था, फर्स्ट मशीन बनाई थी एक टेबुलेटिंग मशीन, और अमेरिका की जनगणना करने के लिए उस टेबुलेटिंग मशीन का यूज किसने किया था? हर्मन हेलोरिथ ने किया था। ठीक, ये थे हमारे क्विक रिवीजन में प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कंसेप्ट पढ़ाए थे उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की भारत में क्या हिस्ट्री रहती है, इंडिया में क्या हिस्ट्री है। अब हम बात करते हैं भारत में। ठीक, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था भारत के अंदर वो HEC2M आया था। ये भी खरीदा गया था, भारत ने नहीं बनाया था। ये क्या था? कंप्यूटर जो था HEC2M, ये भारत द्वारा खरीदा गया था। किससे खरीदा गया था? अमेरिका से खरीदा गया था। कब? 1956 में अमेरिका से ये खरीदा गया था। किस कंपनी का था? पूरा नाम क्या था इसका? हर्मन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन। वहां से इसको हमने खरीदा था। अमेरिका से हमने क्या, लगभग 300 डॉलर में अमेरिका से इस HEC2M को हमने खरीदा गया था। और इसको सबसे पहले जो रखा गया था वो कोलकाता में रखा गया था। कहां रखा गया था? कोलकाता में रखा गया था। इसको सबसे पहले कलकत्ता में रखा गया था। किस इंस्टीट्यूट में रखा गया था? ISA। ठीक है, ISA जो इंस्टीट्यूट था वहां पे इसको रखा गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ISA की? इंडियन स्टैटिस्टिकल, ठीक है, जो स्टैटिकल हमारा एक इंस्टीट्यूट था वहां पे इसको रखा गया था। ठीक, यहां पे इसको रखा गया था। ये क्यों खरीदा? अब इन्होंने, भारत ने ये कंप्यूटर खरीद लिया और ये भी 300 डॉलर का खरीदा था अमेरिका से। इसको रखने के बाद भारत ने क्या किया था? इसी की सहायता से अपना पहला कंप्यूटर बनाया था। भारत ने
इंडिया में सबसे पहला कंप्यूटर इसी को देखते हुए बनाया गया। जब भारत ने पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ बना लिया, तो उसके बाद सिद्धार्थ को बनाने के बाद भारत ने फिर अमेरिका से एक सुपर कंप्यूटर की मांग की, लेकिन अमेरिका अब सुपर कंप्यूटर नहीं देना चाहता था, तो उसने उसकी मांग को ठुकरा दिया। तो ये बात बहुत गहरी लगी। तो उसके बाद इंडिया ने अपना भी एक सुपर कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम था परम 8000। क्या नाम था? परम 8000। ठीक। तो सबसे पहले HEC2M अमेरिका से मंगाया हुआ कंप्यूटर था। 1956 में ये मंगाया गया हरमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन से, और सबसे पहले ये कहां रखा गया था? कोलकाता में ISA में, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में रखा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, भारत का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कौन सा है? ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कौन सा है? तो अगर इसकी बात करें तो पहला जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था, उसका नाम था टिफरैक। ठीक। और ये इसकी फुल फॉर्म क्या थी? इसकी फुल फॉर्म थी हमारी, टिफरैक में बनाया गया था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, टाटा इंस्टीट्यूट। ठीक। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका जो नाम दिया गया था वो यही दिया, और एक कंपनी बन गई है। ठीक है, कैलकुलेटर। ठीक। तो भारत का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कहां बनाया गया था? टिफरैक में बनाया गया था। ठीक। तो इसका नाम क्या था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यानी टाटा इंस्टीट्यूट में पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया गया था। अब इसको बनाने वाले का नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बनाने वाले का नाम क्या था? जो इंडिया में अगर बोला जाए, भारत में फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो रंगास्वामी नरसिम्हा इज द फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। नरसिम्हा जो थे फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, और ये कहां पे वर्क करते थे? टिफरैक में वर्क करते थे। इस इंस्टीट्यूट में ये वर्क करते थे, जहां पे हमारे भारत का सबसे पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बना था। अब बात करते हैं इंडिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो कौन सा था? इंडिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो कौन सा था? तो सिद्धार्थ जो था हमारा, सिद्धार्थ इज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है इंडिया का, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है। ठीक। इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ है। HEC कंप्यूटर को जब अमेरिका से खरीदा गया था, तो इसे ही देख के ये कंप्यूटर बनाया गया था। सिद्धार्थ कंप्यूटर किससे? इसे ही देख के बनाया गया था। और फिर जैसे ही सिद्धार्थ बन गया, फिर अमेरिका से हमने सुपर कंप्यूटर की मांग की, उन्होंने मना कर दिया। भाई इन्होंने जब हमारे इस कंप्यूटर को देख के एक कंप्यूटर बना दिया, और उससे बेटर, HEC से बेटर, तो हो सकता है सुपर कंप्यूटर से भी अच्छा कंप्यूटर बनाने, और अमेरिका नहीं चाहता था कोई देश उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी में बढ़े। अब उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। इसको बनाने वाले का नाम था 1991 में विजय पाटकर। ठीक है, विजय पांडुरंग पाटकर द्वारा इसको बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? विजय पांडुरंग पाटकर द्वारा 1991 में बनाया गया था। और ये कहां पे बनाया गया था? CDEC। ठीक है, इसके काफी कोर्स कराए जाते हैं आजकल, CDEC के काफी कोर्स बन रहे हैं, काफी सेंटर बन चुके हैं। और ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्रियल और कंप्यूटर से रिलेटेड और रोबोटिक्स
से रिलेटेड इसमें बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, ठीक। और ये जो सीडेक का सेंटर है, मेन जो क्वार्टर है वो पुणे में है। कहाँ पे है सीडेक का मेन क्वार्टर? पुणे में है, ठीक है। सीडेक का मेन क्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सीडेक की? सेंटर डेवलपमेंट, ठीक, सेंटर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग। फुल फॉर्म ऑफ सीडेक सेंटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। और इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? पुणे में स्थित है। और 1991 में ये किसके द्वारा बनाया गया था? विजय पांडुरंग भाटकर द्वारा बनाया, भाटकर द्वारा बनाया गया था। और ये भाटकर द्वारा बनाया गया था। और इसका नाम क्या था? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का परम 8000। तो परम 8000 क्या था? इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। फादर ऑफ कंप्यूटर इंडिया में किसको कहा गया? रंगास्वामी नरसिम्हा को। और भारत का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कहां बनाया गया था? टिफ्रैक में बनाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कुछ कंप्यूटर्स की जो भारत में बनाए गए। अब आगे की बात करते हैं समीर कंप्यूटर, ठीक है। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स एंड रिसर्च, ये इसका पूरा नाम था। समीर कंप्यूटर बनाया गया था। ये क्या था फुल नेम? एस फॉर सोसाइटी, ठीक, सोसाइटी अप्लाइड फॉर ए, देन एम फॉर माइक्रोवेव, E for electronic engines, and research। समीर की फुल फॉर्म क्या थी? सोसाइटी अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स एंड रिसर्च। ये मुंबई की लेबोरेटरी में बनाया गया था। ये कहां पे? मुंबई में ही बनाया गया था। और पहला जो इलेक्ट्रॉनिक आपका ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया गया था, वहीं उसी कंपनी में इसको भी बनाया गया था। तो टिफ्रैक कंपनी में भी हमारा समीर कंप्यूटर था, इसको बनाया गया था। टिफ्रैक कंपनी जो थी वहां पे समीर कंप्यूटर को बनाया गया था। टिफ्रैक जो कंपनी थी वहां पे हमारा समीर कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है ना। और समीर कंप्यूटर्स की सीरीज भी काफी चली है और पॉपुलर सीरीज रही है समीर कंप्यूटर की। नेक्स्ट कंप्यूटर था हमारा अनुपम कंप्यूटर। अब अनुपम कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर था? ये हमारा एक सुपर कंप्यूटर था। अगर हमसे कोई पूछे अनुपम कंप्यूटर भी कैसा है? सुपर कंप्यूटर है। अनुपम इज अ सुपर कंप्यूटर। जैसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि अनुपम फ्लॉस लेवर, ये फ्लॉस सॉल्वर है, ठीक है। ये भी हमारा सुपर कंप्यूटर है। दिस इज अ सुपर कंप्यूटर। ये भी हमारा कैसा है? सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। ये दोनों हमारे कैसे कंप्यूटर होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। 3 ऑप्शन दे दिए, फिर ऑल ऑफ दीज दे दी। तो आपने सोचा कि जो परम 8000 है वही सुपर कंप्यूटर है? नहीं, अनुपम भी हमारा सुपर कंप्यूटर था, फ्लॉस सॉल्वर भी हमारा सुपर कंप्यूटर था। और जो अनुपम बनाया गया था वो बनाया गया था आपका वार्क में। कहां बनाया गया था? वार्क में। और वार्क की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में अनुपम कंप्यूटर को बनाया गया था और अनुपम कंप्यूटर हमारा सुपर कंप्यूटर था। अगला जो सुपर कंप्यूटर था वो था फ्लॉस सॉल्वर। फ्लॉस सॉल्वर जो बनाया गया था वो एनएएल में बनाया गया था। कहां पे? बेंगलुरु में एनएएल, ठीक। एनएएल में ये हमारा सुपर कंप्यूटर बनाया गया था और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ठीक है। तो एनएएल में क्या बनाया गया था? लेबोरेटरी, जो एरोप्लेन वगैरह बनाए जाते थे वहां की एक
लेबोरेटरी थी, नेशनल एरोनॉटिकल्स लेबोरेटरी में NAL को बनाया गया था। और ये NAL कहाँ पे है? बेंगलोर में है, बेंगलोर। ठीक है, ये NAL कहाँ पे है? हमारा बेंगलोर में है। ओके, तो फ्लॉस सर्वर जो कंप्यूटर है वो एक सुपर कंप्यूटर होता था, इसको NAL में बनाया गया था। NAL की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिकल्स लेबोरेटरी, और इसको बेंगलोर में बनाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, बेंगलोर को हम भारत की सिलिकॉन सिटी कहते हैं। बेंगलोर इज द करेक्ट आंसर। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग लेबोरेटरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग लेबोरेटरी IIRS जो लेबोरेटरी है वो कहां पर स्थित है? तो ये हमारी देहरादून में स्थित है। कहां पे स्थित है? देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है। ये कहां पे स्थित है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में हमारी जो IIRS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग लेबोरेटरी, वो स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? अगर भारत के लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो मिहिर, ठीक, मिहिर और प्रत्यूष, ठीक है, प्रत्यूष, ठीक है, मिहिर और प्रत्यूष है। भारत के जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन कौन से हैं? लेटेस्ट, मिहिर एंड प्रत्यूष। मिहिर का यूज जो किया जाता है वो खगोलीय जानकारी के लिए किया जाता है। खगोलीय मीन्स जो स्पेस वगैरह है इनकी बात करते हैं, तो खगोलीय जानकारी के लिए हम मिहिर का यूज करते हैं। जबकि वेदर की कंडीशंस को जानने के लिए, वेदर्स की जो जानकारी होती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रत्यूष का यूज करते हैं। वेदर की जानकारी के लिए हम किसका यूज करते हैं? कौन से सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं? प्रत्यूष। और ये दोनों भारत के जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो मिहिर और प्रत्यूष है। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, किसने बनाया? जापान ने 2020 में लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है फुगाकू, जिसका नाम क्या है? फुगाकू। ठीक है, और ये हमारा लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। अगर पूछे वर्ल्ड का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू होता है, भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर मिहिर एंड प्रत्यूष होते हैं। IIRS मुख्यालय कहां पे स्थित है? लेबोरेटरी कहां पे स्थित है? देहरादून में। भारत में सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। अनुपम जो कंप्यूटर था वो एक सुपर कंप्यूटर था, किसने बनाया था? वार्क द्वारा बनाया गया था। वार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उसके बाद फ्लॉस सर्वर जो कंप्यूटर था वो एक हमारा सुपर कंप्यूटर था, और ये NAL में बनाया गया था, नेशनल एरोनॉटिकल्स लेबोरेटरी में, और ये कहां पे स्थित है? बेंगलोर में। और समीर जो कंप्यूटर था इसकी काफी सीरीज चली, और ये टिफरैक में बनाया गया था, मुंबई में, मुंबई की लेबोरेटरी टिफरैक में इसको बनाया गया था। और इसकी फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजन एंड रिसर्च। ठीक, तो ये थे हमारे भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे उनके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही वीडियो हम कंटिन्यू बनाते रहेंगे और नई नई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स के बारे में देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।